है ना? I think it's first chapter which I'm talking, right? Which I'm taking for you people from 12th standard. Solution. Yes. The chapter is solutions and colligative properties. Okay. Actually, we learn solutions part in 11th standard, chapter number 2, some analytical methods. But we'll quickly revise because without revision that part, okay, we cannot proceed in the chapter. So सबसे पहले solution क्या होता है? Anybody? Okay. तो उससे पहले Mixture of two or more substances. मिक्सचर ठीक है चलेगा. Mixture of solute and solvent. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉलिड एंड सॉल्वेंट. चलो एक तीन चीजें देखते हैं लोग. तो एक्चुअली सॉल्यूशन हम बोलते हैं पर एक्चुअली सॉल्यूशन का रियल नाम होता है ट्रू सॉल्यूशन. एक्चुअली तीन चीजों में डिवाइड किया जाता है. बाद में होता है कोलाइडल डिस्पर्शन. कोलोइडल. ओके देखो मैं आपको जेडब्ल्यू के हिसाब से भी बता रहा हूँ. जेडब्ल्यू नीट के हिसाब से मतलब थोड़ा डिटेल में जाएंगे. टेक्स्ट बुक देखोगे तो ऐसे इतना ज़्यादा नहीं होगा. एंड लास्ट पार्ट इज सस्पेंशन. ओके तो आई गिव एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. सपोज हमारे पास बीकर है. इन बीकर वी टेक वाटर. से फॉर एग्जांपल 1 लीटर वाटर. कितना भी ले सकते हैं आप. एंड टू दैट ऐड 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट. ओके एंड वी डिजोल्व इट. मतलब उसको हम लोग स्टर करेंगे. ओके तो आप सॉल्ट एंड शुगर को अलग अलग देख पाओगे. No. No. चल जाएंगे. हाँ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से सॉल्ट के पार्टिकल देख पाओगे. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इफ आई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हियर No. और अंदर सॉल्ट के पार्टिकल देखना चाहूंगा देख पाएंगे. No. आंसर इज नो. तो यहाँ पे सिस्टम बना आपका. इट इज होमोजेनियस सिस्टम. कैसा सिस्टम आपका? होमोजेनियस सिस्टम. Homogeneous. तो आपका जो दो सब्सटेंस आपने मिक्स किया, आपने मिक्सचर बोला था राइट. तो मिक्सचर इज परफेक्ट वर्ड बट कौन सा मिक्सचर बोलिए. Homogeneous. तो होना चाहिए पर होमोजेनियस मिक्सचर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. ओके होमोजेनियस बोलने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? द पार्टिकल साइज. जो आपने शुगर अंदर डाल सॉल्ट अंदर डाला है वो सॉल्ट आप अपने नेकेड आइज से या फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं पाओगे राइट. देन वी कॉल सिस्टम इज इन सिस्टम इज होमोजेनियस. तो प्लस अगर ये सॉल्ट जो पार्टिकल आपने डाला है वाटर में अगर आपको ना दिखे तो उनका साइज कितना होना चाहिए? लेस देन 1 नैनोमीटर. कितना होना चाहिए? लेस देन 1 नैनोमीटर. सॉल्ट जो भी चीज होमोजेनियस बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सॉल्ट जो भी पार्टिकल्स आप मिक्स कर रहे हो उनका साइज क्या होना चाहिए? लेस देन 1 nanometer. 1 नैनोमीटर. ओके. तो ये हो गया आपका होमोजेनियस मिक्सचर इसका सॉल्ट का एंड वाटर का. प्लस कोलाइडल में अभी हम लोग काम करते हैं. बीकर में हम लोग लेते हैं वाटर. ये चैप्टर 11 में था आपको सरफेस केमिस्ट्री. ओके एंड टू दैट वी ऐड स्टार्च. क्या ऐड करते हैं हम लोग? स्टार्च. 1 लीटर वाटर एंड वी ऐड 1 ग्राम ऑफ स्टार्च. प्लस स्टार्च इज कलरलेस पाउडर. पानी में डाला तो पूरा डिजोल्व हो जाता है. ओके Yes. तो प्लस आपको स्टार्च एंड वाटर अलग अलग दिखेगा नहीं. यस. No. होमोजेनियस सिस्टम दिखेगा राइट. पर प्रॉब्लम क्या है? यस. अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देखोगे तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में स्टार्च के पार्टिकल आप क्या कर पाओगे? दिखेंगे. तो सिस्टम होमोजेनियस है नहीं रियल सेंस में. No. नहीं है. आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो ना व्हाट सॉर्ट स्टार्च के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स. तो सिस्टम होमोजेनियस. सिस्टम कैसा है? Heterogeneous. हेटेरोजेनियस. ओके तो यहाँ पे पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में. तो पार्टिकल इतना होगा किसके बीच में? 1 नैनोमीटर टू 1000. तो आपको आपकी आंखों से नहीं दिखेगा पर आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में पार्टिकल दिखेंगे राइट. तो सिस्टम इज कोलाइडल डिस्पर्शन. और लास्ट वाला अगर हम लोग बीकर लेंगे उसमें 1 लीटर वाटर लेंगे
और उसमें थोड़ी मिट्टी डालेंगे, राइट? मिट्टी ग्राइंड करके डालेंगे, समझो 1 ग्राम मिट्टी डालेंगे, तो क्लास अंदर आपको पार्टिकल दिखेंगे नहीं दिखेंगे आपको अपनी आंखों से? Yes. दिखेंगे। ओके, तो साइज क्या है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। 1000 nanometer. तो इस सिस्टम को बोलते हैं सस्पेंशन। तो कोलाइडल डिस्पर्शन ट्रू और सस्पेंशन के बीच में रहता है, राइट? Yes. Yes. पार्टिकल साइज Yes. लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो क्या बोलते हैं उसको? ट्रू सॉल्यूशन। तो हमारा पार्ट इस यहाँ पे हमें इस चैप्टर में क्या देखना है? सिर्फ ट्रू सॉल्यूशंस। तो मैं इसके बाद में मैं सिर्फ सॉल्यूशन बोलूंगा, पर अंडरस्टूड है इट इज विच पार्ट? ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन। ओके, ट्रू वर्ड यूज नहीं करते पर ये अंडरस्टूड होता है, ट्रू सॉल्यूशंस। तो ट्रू सॉल्यूशन, ओके। तो हमने वाटर में सॉल्ट डाला 1 ग्राम, अगर हम लोग इसके अंदर 1 ग्राम शुगर डालते और तो ये सिस्टम होमोजेनियस होता है नहीं होता? होता। सॉल्ट डाला 1 ग्राम, स्टर किया, शुगर डाला 1 ग्राम, स्टर किया पानी में, तो ये सिस्टम होमोजेनियस होता? यस। Yes. आपको कितने फेसेस दिखते हैं? Yes. आपको कितने फेसेस दिखते हैं इस बीकर में? आपको कितने फेसेस दिखते हैं? सिंगल फेस दिखता है। One. सिंगल Homogeneous. फेस, सिंगल राइट? फेस। सिंगल फेस, वेरी गुड। तो मुझे तो कहाँ पे बाउंड्री है? यहाँ पे बिल्कुल ना बाउंड्री नहीं है। मैं एग्जांपल No. बताता हूँ। अगर मैं वाटर एंड पेट्रोल लेता, 2 फेस दिखते हैं। 2 फेस दिखते, Petrol राइट? float होएगा. एक वाटर का फेस और दूसरा पेट्रोल का फेस। Petrol का face. का फेस। तो क्लियर सिस्टम ये क्या हो गया? हेटेरोजीनियस, राइट? हेटेरोजेनियस। Heterogeneous. हम लोग इसको सोल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। ओके, क्लास जब सिस्टम हेटेरोजीनियस होता है तो हमेशा सिस्टम में क्या होता है? बाउंड्री। बराबर है? आपको क्लियरली Yes. दो सोल्यूशन के बीच में बाउंड्री दिखेगा। तो ऐसा बाउंड्री कहाँ पे नहीं दिखता? होमोजेनियस में। Homogeneous. में नहीं दिखता, ट्रू सोल्यूशन में दिखता। तो ट्रू सोल्यूशन का पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर का 1 मार्क के लिए, डिफाइन सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, राइट? ऑफ कितना? कम से कम 2 चीज होने चाहिए, राइट? 2 और मोर। मेरा आवाज आ रहा है? Yes. Yeah. तो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances. If you have homogeneous mixture of 2 or more substances, we call it as a solution. Okay, substance बोलो, components बोलो, दोनों चलेगा। तो सॉल्यूशन में 2 चीज होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट? यस। Yes. Yes. क्या होता है सॉल्वेंट और क्या होता है? मतलब ऐसा, ये एकदम ऐसा बस बेसिक solvent निकाल सकता है. हाँ Solute. बोलो। सॉल्यूट जो डालते हैं और Solvent. सॉल्वेंट जिसमें निकाल डालते हैं। सकता है. हाँ, ये तो आप ऐसे एग्जाम में नहीं लिख सकते हम लोग। तो सॉल्वेंट क्या होता है? Solvent निकाल सकता है solute. ओके, तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ज्यादा क्या होता है? ज्यादा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट। Solvent. तो हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, राइट? Yes. That is Yes. present in large quantity is generally called as solvent, right? And solute, लेस Less क्वांटिटी। quantity. the component of solution. बराबर है? The component of solution that present in solution other than solvent, right? Solvent छोड़ के देखो, एक solute एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। The component of solution that is present in solution other than solvent are called as what? Solute. Less quantity भी चलेगा, पर solvent छोड़ के जो भी होता है, मुझे तो यहाँ पे ऊपर बीकर में सॉल्ट भी है, शुगर भी और वाटर। अभी इसमें सॉल्ट को, इसमें सॉल्वेंट कौन है? Salt. वाटर। वाटर। एंड वाटर सॉल्यूट कौन है? Salt. Salt and Salt. शुगर। and sugar. तो सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, पर सॉल्वेंट हमेशा एक रहता है। एक ही होता है। तो क्लास आपने बोला डेफिनेशन बराबर है, पर टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है आपका? सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या है? 1 or more components present in solution other than Solvent. Solvent. is called as a solute. Solute. तो क्लास अभी क्या, अभी ट्राई करो, ये 3 डेफिनेशन आपका हो गया टेक्स्ट बुक में से। पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components, right? component चीजें। solution is a homogeneous mixture of 2 or more components. ओके, इसमें 2 चीजें होते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट द Which कंपोनेंट is ऑफ सॉल्यूशन, present in large quantity. हाँ, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन Large लार्ज quantity. क्वांटिटी Large quantity. इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्लास आपको कुछ भी लिख के लेना नहीं है, मैंने नोट सर को भेज दिया है, सर आपको भेज दे देंगे, राइट? Yes sir. टेक्स्ट बुक से ही है सब कुछ चीजें, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी, पर आपको जब जेडब्ल्यू या नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो चीजें आपको नहीं होंगे तो वो समझेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा चीजें, ज्यादा नहीं। हाँ,
सोल्यूट क्या होता है? वन और मोर कंपोनेंट राइट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अदर देन Solvent. solvent, आर कॉल्ड एज Solute. ओके। तो थोड़ा सा ये पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। हाँ तो क्लास अगर आपके पास एक सॉल्वेंट हमेशा कितना होता है? एक ही होता है ना? One. एक, आपके सोल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही सॉल्वेंट है, हमेशा एक ही होता है। आपके पास सॉल्वेंट है और आपके पास एक ही सॉल्यूट है, एक ही सॉल्यूट है, ठीक है। तो ना ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी। बाइनरी मतलब दो चीजों से बना हुआ राइट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से। एग्री? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। Yes. yes, बस अगर आपके पास एक सॉल्वेंट और दो सॉल्यूट होते हैं, आपके बुक में लिखा नहीं है, जरूरत भी नहीं है, एक सॉल्वेंट और दो सॉल्यूट होते हैं तो उसका नाम क्या होता है? Trinary. टर्नरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्नरी। Ternary. टर्नरी बोलते हैं। बाइनरी बोला तो टर्नरी। क्या बोलते हैं इसको? टर्नरी। Ternary. और अगर आपके पास एक सॉल्वेंट और तीन सॉल्यूट होते हैं उसका बोलते हैं हम लोग क्वार्टरनरी। क्या बोलते हैं इसको? Quaternary. quaternary, बस इससे बाइनरी से आगे हमें बढ़ना ही नहीं है कोई भी एग्जाम में। तो सॉल्यूशन आपको देखना है बाइनरी। बाइनरी मतलब क्या? एक सॉल्वेंट और एक 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 solute, solute. हाँ। तो क्लास हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? Three three, states. Three. Liquid gas. तो क्लास अगर तीन स्टेट मैटर के आपके पास है तो आप कितने टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन बना सकते हो? सोचो, ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का। आप कितने टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन बना सकते हो? टेक्स्ट बुक में नहीं है, इंपॉर्टेंट है। 9 types. nine, nine, Nine. तो क्लास देखते हैं हम लोग सॉल्वेंट, बाद में सोल्यूट और बाद में एग्जाम्पल। ओके तो क्लास पहले सॉल्वेंट क्या? Solid. Solid. solid, सोल्यूट भी सॉलिड। Solid. एनी एग्जाम्पल? दोनों भी सॉलिड, सॉलिड भी सॉलिड, सॉलिड भी सॉलिड। तो क्लास आपने गोल्ड रिंग देखा है सब लोगों ने, Metal बराबर है? souls. Metal souls. नहीं, मेटल सोल्स बच्चों अभी सोल्स मत बोलना। सोल्स कहाँ पे आते हैं? कोलाइडल में आते हैं, बराबर है? yes, Yes. हाँ। और मेटल सोल्स में क्या होता है मतलब आपको? मेटल इज प्रेजेंट इन लिक्विड। वो सोल में, सोल बोला तो सॉलिड इन लिक्विड होता है सिस्टम, सोल बोला Yes. तो। हाँ तो सोल भी यहाँ पे मत, सोल जेल इमल्शन ये टर्म यहाँ पे बिल्कुल यूज मत करना, बिकॉज वो सब कहाँ पे जाते हैं? कोलाइडल। Colloid. Colloids. यहाँ पे सिर्फ एक ही Colloid. चीज, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। बिकॉज सोल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस होता है राइट। Homogeneous. Yes. हाँ तो क्लास अब गोल्ड रिंग होता है। गोल्ड रिंग आपको ना, गोल्ड रिंग में क्या होता है? 24 कैरेट गोल्ड बोला तो उसमें गोल्ड के अंदर थोड़ा सा क्या होता है? कॉपर होता है राइट। Copper होता है. Yes. yes, तो आप गोल्ड और कॉपर आपको अलग अलग दिखता है कभी? No. No. सिस्टम इज Homogeneous. homogeneous, तो क्लास सिर्फ गोल्ड नहीं, कोई भी अलॉय राइट। अलॉय इज व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। स्टेनलेस स्टील मतलब आपको Yes. yes, क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम Nickel. होता है, Yes. एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई भी अलॉय लो आप, वो क्या हो गया आपका? सॉलिड सॉलिड Solvent. Solid plus solid. सॉलिड सॉलिड। ओके दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सॉल्वेंट Solid सॉलिड liquid. लिक्विड। बहुत एग्जांपल इजी है, बहुत इजी एग्जांपल है। सोचो sugar water, क्या? salt water, sugar water, सॉल्ट वाटर। बच्चे लोग सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट, वाटर में तो सॉल्वेंट लिक्विड हो गया ना। yes, तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आपने सीखा पर आपको मालूम नहीं है। प्लस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे सोडियम मेटल। क्या लेंगे? सोडियम मेटल। क्या होता है? सॉलिड या लिक्विड? solid, Solid होता है. कितना लेंगे? 100 ग्राम। कितना लेंगे? 100 ग्राम। 100. उसके अंदर हम मर्क्यूरी डालेंगे। मर्क्यूरी क्या होता है? सॉलिड लिक्विड या गैस? Liquid में. Liquid में होता है. room temperature में, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। हाँ रूम टेम्परेचर, एवरीथिंग यू हैव टू टेक एट रूम टेम्परेचर ओनली। मर्क्यूरी कितना लेंगे हम लोग? 1 ग्राम। 1 gram, ओके प्लस जैसे आप 100 ग्राम सोडियम में मर्क्यूरी मिक्स करते हो, इमीडिएटली एक अलॉय बनता है। मालूम आपको क्या बोलते हैं उसको? sodium amalgam, Sodium सोडियम amalgam. अमालगम राइट, NaHG, सोडियम अमालगम। तो क्लास यहाँ पे सोडियम और मर्क्यूरी में रिएक्शन होता है क्या? तो आंसर ये नहीं, नहीं होता। अगर रिएक्शन होगा तो हम उसको सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। याद रखो, सोल्यूशन में कभी भी सॉलिड और सॉल्वेंट में रिएक्शन नहीं होता। नहीं होता है. जैसे ऊपर अलॉय है ना, ऐसे ये भी अलॉय है, पर डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये अलॉयज क्या होते हैं? सॉलिड और सॉलिड के होते हैं राइट। ये किसका? सॉलिड एंड लिक्विड का। liquid, तो मर्क्यूरी दुनिया के हर एक मेटल के साथ क्या बना सकता है?
amalgam, अलॉय बना सकता है, तो उस अलॉय को क्या बोलते हैं हम लोग? मर्क्यूरी अमालगम। फॉर एग्जांपल सोडियम और मर्क्यूरी लिया तो सोडियम अमालगम, जिंक एंड मर्क्यूरी लिया तो जिंक zinc अमालगम, amalgam, amalgam, गोल्ड एंड मर्क्यूरी लिया तो गोल्ड gold अमालगम। इवन Gold गोल्ड भी amalgam. मालूम है आपको मर्क्यूरी के साथ मिक्स होता है। yes, तो Yes. आपको ये दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विद, बोलो। sodium, sodium, हाँ सोडियम चलेगा, कोई भी मेटल चलेगा। अमालगम ऑफ मर्क्यूरी, याद रहेगा एग्जांपल ये Metal इंपॉर्टेंट, amalgam. Yes. विद सोडियम, या कोई भी मेटल हो, जिंक के Metal साथ भी amalgam. चलेगा, मेटल अमालगम। ओके, तो क्लास कोई एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल दो, मतलब एक प्रॉपर एग्जांपल दो, मर्क्यूरी विद सोडियम। ऐसा कोई जब एग्जांपल देते तो ऐसा जनरलाइज एग्जांपल मत देना। ओके, क्लास सॉलिड गैस, एनीबॉडी? सॉलिड सॉल्वेंट एंड गैस सॉलिड। तो क्लास ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। आपने 11 में, सर एक कैटलिस्ट में हो सकता है? हाँ वेरी गुड, आपने वो 11 में चैप्टर सीखा था, कौन सा वाला आपको? ग्रुप sir 13 एंड activated charcoal, एक्टिवेटेड चारकोल चलेगा। एक्टिवेटेड चारकोल में क्या होता है? वो सरफेस पे होता है ना, सिर्फ पर surface Yes. पे होता है, तो yes, होमोजेनियस मिक्सचर gas क्या बच्चे हम लोग particle को। settle होता हाँ, है उसमें, तो बच्चे लोग आपको ना एक चैप्टर था जिसका नाम था ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स। वहाँ पे आपने एक टॉपिक सीखा रहेगा हाइड्रोजन, yes, Yes. और वहाँ पे एक टॉपिक था हाइड्राइड्स। hydrates, yes, थोड़ा याद, मतलब थोड़ा सा, मतलब ये मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ आपका। और हाइड्राइड्स में मैंने सीखा था मेटल हाइड्राइड्स, सर हाइड्रोजन का नहीं हुआ था? होता है ना मेटल, मैं बता दूं मेटल हाइड्राइड्स। या फिर दूसरा सीखा था आप लोगों ने, तो इसको मेटल हाइड्राइड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। अब इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, तो मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है। आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर चालू है, बराबर है? सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका शुरू है ना। yes, yes, अब ये आपका मेटल है, समझो कौन सा है? प्लैटिनम। कौन है? प्लैटिनम। तो इट हैज डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न, राइट? इसका क्रिस्टलाइटिस होगा, बराबर ना? yes, yes, Yes. कितने पैटर्न आपको मालूम है टोटल? कितने पैटर्न मालूम है आपको? 14 brothers, 14 14 होता है, राइट? Bravais lattice, तो उसमें से कोई तो एक पैटर्न इसका होगा प्लैटिनम का, जो भी है। yes, Yes. उसका एक्चुअली पैटर्न होता है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है? मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा। हाँ, तो क्लास ये प्लैटिनम का मेटल है। ओके, और क्लास यहाँ पे बीच में जो गैप बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? voids, void, तो क्लास उस वार्ड में हाइड्रोजन कौन से स्टेट में? एटॉमिक स्टेट में क्या होता है? ट्रैप होता है। एटॉमिक स्टेट मतलब H2 नहीं, क्या होता है अंदर? ट्रैप H होता है, राइट? H, हाँ nascent hydrogen, हाँ, तो बस ये जो है, क्या आप हाइड्रोजन और प्लेटिनम को अलग अलग दिखा पाओगे? no, नहीं। इसमें ज्यादा कौन है, प्लेटिनम या हाइड्रोजन? platinum, platinum, और कम कौन है? हाइड्रोजन। hydrogen, hydrogen, देखो आपका सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉलिड, राइट? और सॉलिड क्या हो गया? gas, gas, ओके, Sir- तो यहाँ पे, हाँ बोलो बच्चे लोग बोलो। एक बार फिर से रिपीट करो ना। यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे जो आपका किसका, ये क्रिस्टलाइटिस किसका है बोलो? प्लेटिनम का Platinum. क्रिस्टलाइटिस है। platinum, तो वहाँ पे बीच में जब कोई भी क्रिस्टलाइटिस बनता है, व्हाट इज शेप ऑफ एटम्स? स्फेरिकल, राइट? spherical, स्फेरिकल शेप जब अरेंज करोगे तो बीच में हमेशा गैप बनेगा ही बनेगा। Yes. क्योंकि आप कोई yes, अरेंजमेंट करो, अगर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट तो स्फेरिकल चीजों का, तो यू कैन नॉट देखो। अगर क्यूबिक होता तो क्या होता? तो gap चांस नहीं होता, बनता, तो क्या होता? तो परफेक्ट हम लोग क्या करते हैं उनको एक के बाजू में एक फिट कर पाते ना। Yes. Yes. yes, lock हो जाता, एटम का शेप क्यूबिक नहीं होता, एटम का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। spherical, हमेशा बीच में गैप बनता है, क्या बोलते हैं इस गैप को हम लोग? वॉइड स्पेस। voids, तो ये क्रिस्टल लैटिस में जो वॉइड स्पेस है, उस वॉइड में कौन ट्रैप है? hydrogen, hydrogen, Yes, तो sir. हाँ, समझा? Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉलिड, सॉल्वेंट एंड सॉलिड गैस, राइट? तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्लस वापस बोलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर योर जेडबल एग्जाम। एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है? yes, यहाँ पर मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद नहीं है, मैंने देखा तो मुझे नहीं लगा। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन क्या? प्लैटिनम। platinum, हाइड्रोजन प्लैटिनम। ओके, पास ये हो गया आपके तीनों। इसमें तीनों में सॉल्वेंट कौन है? solid, solid, को इन तीनों को बोलते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? Solid. सॉलिड solid solution, तो नाम, सॉल्यूशन का नाम डिसाइड कौन करता है? सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये तीनों भी सॉलिड सॉल्यूशन हो गए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3।
ओके नेक्स्ट देखते हैं आपका सॉल्वेंट लिक्विड, ठीक है, एंड सोल्यूट सॉलिड। सिंपल एग्जांपल बोलो, सॉल्वेंट लिक्विड, सोल्यूट सॉलिड। लिक्विड में अपने ज्यादा लिक्विड लिया, थोड़ा सा सॉलिड इसमें डिसॉल्व किया, कौन सा एग्जांपल? Salt water. Salt Salt water. water. सॉल्ट Salt वाटर, water. ठीक है, तो सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, राइट। Yes. विद सॉल्ट से अच्छा हम लिखते हैं ग्लूकोज डालते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट में बहुत सारे सॉल्ट आ सकते हैं, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर या फिर शुगर डिसॉल्व इन वाटर। सॉल्ट भी सर लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके बाद में लिक्विड क्या आएगा? लिक्विड ना, एनी एग्जांपल लिक्विड लिक्विड। हेलो मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes. Yes, sir. लिक्विड लिक्विड Yes. का Yes, sir. एग्जांपल? Oil in water. हाँ ठीक है Each- बच्चों, हाँ समझिए वाटर है, ठीक है, आपने बोला ये वाटर है और मैं इसके अंदर ऑयल डालता हूँ, प्लस आपको Heterogeneous oil- solution है. Heterogeneous. Heterogeneous. इट इज होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, Heterogeneous. 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 इसको सॉल्यूशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? No. नहीं No. बोलेंगे। No. हाँ पर क्लास अगर हम लोग वाटर में डालते हैं अल्कोहल, क्या डालते हैं? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो क्लास आपको एक आपको बिल्कुल बीच में बाउंड्री नहीं मिलता, राइट, ये आपको लगता है एक सिंगल Yes. होमोजेनियस मिक्सचर। आप अल्कोहल कौन सा वाटर कौन सा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, सिस्टम क्या होता है? परफेक्टली होमोजेनियस। Homogeneous. तो आपको वाटर और अल्कोहल एक दूसरे में परफेक्टली मिक्स होते हैं, उसके पीछे रीजन बता दो आपको मैं, एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो क्लास वाटर H2O, राइट, ओके, अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होता है और अल्कोहल क्या है? OH. Oh, थोड़ा वाटर अल्कोहल के साथ क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonding. याद रखो, मतलब ये सब अलग चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ बीच बीच में, जो चैप्टर से रिलेटेड नहीं पर आपको काम में आएंगे। तो बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? अल्कोहल वाटर के साथ क्या होता है? अच्छे से क्या होता है? मिक्स हो जाता है, राइट, और क्या बनाता है? होमोजीनियस मिक्सचर, एग्री? Yes. लिक्विड लिक्विड Yes. हाँ, प्लस अल्कोहल की अगर आप देखोगे नेल पेंट रिमूवर, आपको ना व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ नेल पेंट रिमूवर? acetone. एसीटोन। ओके एसीटोन पानी में डाला तो भी क्या होता है? कंप्लीटली मिक्स हो जाता है वापस, एसीटोन फॉर्म विद वाटर, व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से ये जो कुछ लिक्विड है वो वाटर में क्या होता है? बोलो, Mix. कुछ कुछ लिक्विड वाटर में क्या होता है? Dissolve होता है. Dissolve. Dissolve. हाँ, तो क्लास सोल्यूबल बोला किसने? बराबर। Yes. Yes. हाँ, तो क्लास ध्यान दो, सॉलिड पानी में डाला और डिजोल्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग सोल्यूबल, राइट, केयरफुली सुनो। Yes. Yes. लिक्विड में डाल के डिजोल्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिसिबल, क्या बोलते हैं इसको? Miscible. Yes. लिक्विड लिक्विड में मिसिबल होता है और सॉलिड लिक्विड में सोल्यूबल Soluble. होता है। Soluble होता है. याद रखो, ये मतलब कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट है, आई होप ये अंडरस्टैंड आपको समझा। Sir, एक बार फिर से repeat करना. Solid. अगर बीकर में आपके पास वाटर है, आपने उसके अंदर क्या डाला? सॉल्ट डाला, डिजोल्व हो गया, राइट, तो सॉल्ट क्या है बोलो? Solid. सॉलिड। Soluble in water. हम बोलेंगे सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में आपने क्या डाला? इथाइल अल्कोहल, Yes, sir. तो वो डिजोल्व हो गया, हम इथाइल अल्कोहल पानी में क्या बोलेंगे बोलो? Miscible है. Miscible. ओके तो लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल है इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, राइट, इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, आपको जो बोलना बोलो, अभी पैक में इथेनॉल है, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। ओके बाद में लिक्विड गैस, एनीबॉडी लिक्विड गैस का एग्जांपल? Sir, water in air. वाटर इन Air. ओके, वाटर इन बोला तो आपका सॉल्वेंट क्या हो गया? Gas हो गया. Gas हो गया. हो गया, तो Gas यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड चाहिए। प्लस Yes. मुझे तो फिश, जो पानी में फिश रहते हो किसके ऊपर, मतलब क्या लेते हैं, कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं वो? Gills. नहीं पर Gills. वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं? Water. Water. तो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना, होता है नहीं होता? Yes. 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 या फिर आप कभी सोडा पीते हो, सोडा वाटर पिया है कभी आप लोगों ने? हाँ, Yes. Yes. तो सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन Dissolved in water. वाटर,
तो गैस Yes. आप हाई प्रेशर अप्लाई करके गैस क्या कर सकते हो, वाटर में डिजोल्व कर सकते हो, लिक्विड में। तो नेचुरल फिनोमेना कौन सा है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, राइट। Water. water, तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होता ही होता है, राइट, जिसके ऊपर पूरा एक्वेटिक लाइक सर्वाइव होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। या फिर आपको और एक एग्जांपल चाहिए तो कार्बोनेटेड, राइट, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक मालूम है आपको ना, या एरेटेड ड्रिंक। aerated, Aerated drink. Yes. एरेटेड का स्पेलिंग मुझे नहीं आता, ठीक है, मैं कार्बोनेटेड लिखता हूँ, याद रखो, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक्स या फिर ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर। ओके क्लास, इन तीनों से हम लोग क्या बोलेंगे, नाम क्या देंगे इनको, Liquid solution. Liquid solution. क्योंकि इसमें सॉल्वेंट लिक्विड है, राइट, लिक्विड सोल्यूशन। Liquid क्लास है। 8, ये टेबल आप कहाँ पे देखोगे, एनसीईआरटी के बुक में। ओके, जो लोग जेडब्ल्यू नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास एनसीईआरटी का बुक होना ही चाहिए, लिक्विड सॉल्यूशन। क्लास तीसरा देखते हैं हम लोग अभी, गैस, राइट, गैस सॉलिड, गैस सॉलिड। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, gas, Gas. और सॉल्वेंट सॉलिड कौन है, Solid. solid, हाँ। तो क्लास आपको एग्जाम्पल बताता हूँ अभी, यहाँ पे थोड़ा केयरफुली Smoke. बताता हूँ। स्मोक चलेगा बच्चा, पर स्मोक कोलाडी में जाता है ना, उसके पार्टिकल में कहाँ से लिख Yes. सकते हैं, हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। तो स्मोक, इसलिए उनको वो वाला सिस्टम यहाँ पे मत लाओ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, स्मोक इज कोलाइडल डिस्पर्शन, कोलाइडल सिस्टम है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक बंद डब्बी में हमने भर के रखा है आयोडीन, क्या भर के रखा है, Iodine. आयोडीन। iodine, आयोडीन होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्या होता है, Solid. Solid. Yes. solid, रूम टेम्परेचर। तो क्लास सोल्यूट और सॉल्वेंट रूम टेम्परेचर पे क्या है, वो इंपॉर्टेंट होता है, और ये डब्बे में बंद है, कौन, आयोडीन। Iodine. ओके क्लास, अगर आयोडीन का डब्बा आप खोल दोगे, रूम बंद कर देगा, तो क्लास पूरा रूम पर्पल हो जाता है, मालूम है क्यों, Iodine vapors बन जाते हैं पर्पल आयोडीन कलर के वेपर, क्योंकि रहते हैं। आयोडीन आयोडीन का प्रॉब्लम क्या है, आयोडीन इज हाईली वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या, उसके सॉलिड पार्टिकल ना तो फटाफट सेपरेट हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, वेपर बनाते हैं, पूरे रूम में Vapor क्या बन होते हैं, जाते फैल जाते हैं, पूरा रूम पर्पल हो जाता है, राइट। हैं। Yes. हाँ, तो क्लास अभी Yes. क्या आपके यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है आपका, रूम में प्रेजेंट होने वाला एयर, Yes. ओके, और आपका सॉलिड कौन है, सॉलिड। Iodine. iodine, और आप बोले आयोडीन का वेपर बन गया, गैसियस वेपर, वो क्या एक्चुअली क्या था, Gas के सॉलिड, molecule पहले से सॉलिड था ना, Solid. बाद में गैस बना है, तो ऐसा अलाउड है, समझा। पहले वो yes, पहले वो सॉलिड था, Sir, repeat. बाद में ढक्कन ओपन करने के बाद क्या बन गया, वो गैस बन गया। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, चलेगा, ऐसा अलाउड है कि आपका पहले आपका सॉलिड आयोडीन था, वो पार्टिकल बाद में क्या हो गया, एयर में डिस्प्लेस हो गए, राइट, डिस्पर्स हो गए। तो गैस एंड सॉलिड एग्जांपल क्या बोलेंगे हम लोग, आयोडीन इन, बोलो क्या, कौन सा एग्जांपल, नाम क्या होगा, Iodine vapor. आयोडीन वेपर इन इन व्हाट, in air, Yes. एयर। तो क्लास आयोडीन वेपर मत बोलना, थोड़ा साइंटिफिकली करेक्ट रहता है, आयोडीन इन एयर, राइट। Yes. yes, वेपर है हमें मालूम है, पर बोलेंगे नहीं हम लोग, आयोडीन इन एयर। क्लास दूसरा कैंपर इन एयर, मालूम है कैंपर, yes, Yes. Yes. कैंपर वो चूहे मारने का गोली, Camphor, कैंपर इन naphthalene. नैफ्थलीन, कैंपलिन, हाँ सॉरी क्या, सॉरी कैंपर मतलब वो कपूर होता है, वो नैफ्थलीन कपूर होता होता है है, चूहे मारने का गोली, वो तीनों होते हैं। कैंपर बोलो या फिर नैफ्थलीन बोलो, दोनों भी एग्जांपल चलेंगे, आयोडीन भी चलेगा, राइट, आयोडीन इन एयर, नैफ्थलीन इन एयर, या फिर कैंपर इन एयर, ये सब एग्जांपल कौन से है, गैस सॉलिड के, ओके। बाद में गैस लिक्विड, Water vapor. वाटर वेपर, गैस लिक्विड, Sir, water in air. अब ओके, वाटर Water in वेपर air. चलेगा, क्लाउड चलेगा, क्लाउड ना, क्लाउड जैसा, ठीक है। Yes. पर क्लाउड होना जाता है कोलाइडल सिस्टम में, हम लोग देखते हैं सिंपल, ओके। प्लस पुराने जमाने में एनेस्थेसिया देने के लिए यूज करते थे क्लोरोफॉर्म, क्या यूज करते थे, क्लोरोफॉर्म। Chloroform. Yes. chloroform, क्लोरोफॉर्म का बॉटल ढक्कन बंद रख के रखोगे तो क्लोरोफॉर्म इज लिक्विड, Liquid. Yes. ओके। तो प्लस डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म किसी आदमी को दे दिया तो बेचारा मर जाएगा, राइट, क्लोरोफॉर्म शुड बी गिवन इन वेरी वेरी स्मॉल Less क्वांटिटी। quantity. तो क्लास ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है, जिसमें समझो 20 लीटर नाइट्रोजन, कितना 20 लीटर नाइट्रोजन है, और उसके अंदर हम लोग सिर्फ 1 ml क्लोरोफॉर्म डालेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में। तो क्लास ये नाइट्रोजन क्या है बोलो आपका, Gas. नाइट्रोजन गैस ही होता है, राइट। और उसके अंदर जब क्लोरोफॉर्म डालोगे तो क्लोरोफॉर्म का वेपर बनेगा, पर एक्चुअली क्लोरोफॉर्म क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, liquid, लिक्विड होता है। Liquid होता है.
तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का वेपर नाइट्रोजन गैस में सस्पेंड हो जाएगा, राइट। Yeah. तो यहाँ पे ज्यादा कौन है, Nitrogen. Nitrogen. मतलब गैस, राइट। और कम Yes. कौन है, Liquid. Liquid. बस ये एग्जांपल याद रखो, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, राइट। क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। तो आपने बोला ना एयर इन मतलब वाटर इन एयर वगैरह, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो कहाँ पे जाता है, कोलाइडल में जाता है, राइट। Colloidal. क्लोरोफॉर्म मिक्स विद इनटू गैस। अगला लास्ट वाला एग्जांपल सबसे इजी, गैस गैस, एनीबॉडी, सबसे इजी। Oxygen, nitrogen. Oxygen and nitrogen. बस कोई भी Air. गैस, Air. दुनिया में जितने भी गैस है, कोई भी गैस लो, सब मिक्स हो जाते हैं Air. होमोजेनियस, तो आपका होगा एयर, राइट। Yeah. Yes. या फिर मिक्सचर ऑफ, कोई भी गैस लो दुनिया का, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गैसेस। ओके, तो क्लास ये आपके तीनों भी सोल्यूशन कैसे हो गए, बोलो। Gas. गैस सोल्यूशन, Solution. गैसियस सोल्यूशन, राइट। तो टोटल 9 टाइप के बाइनरी सोल्यूशन बनते हैं, तो उसमें से कुछ एग्जांपल टिपिकल है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो टिपिकल है वो तीसरा वाला, हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, बराबर है। ये थोड़ा सा अलग है यार, इसको आपको ठीक से दिखना है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम। अगला दूसरा टिपिकल कौन सा है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। Nitrogen gas. बाकी सर इसमें वो वाला रिपीट करो ना एक बार. कौन सा, Chloroform with. क्लोरोफॉर्म देखो Gas gas का colloidal solution नहीं बनता. इसका नहीं, क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल, क्लोराइडल मुझे बताओ क्या रिक्वायरमेंट क्लोराइडल बनने के लिए, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 1000 नैनोमीटर। nanometer. क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है एक Yes. मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल इसमें नहीं आएगा, किसमें, कोलाइडल में नहीं जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन। ओके, Gas तो ये gas का भी colloidal solution नहीं बनता ना. नहीं, गैस गैस तो कभी नहीं बनते कोलाइडल से। Yeah. मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस कैन, ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का, मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस कैन नेवर बी अ Sir, कोलाइडल colloid. बन ही नहीं सकता। हाँ, अभी आपको क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल चाहिए, तो क्लास ये बॉटल में क्लोरोफॉर्म है, कौन से स्टेट में, बॉटल बंद रहेगा तो Liquid state में. स्टेट में। ओके, हाईली वोलेटाइल है, आपको बताएंगे वोलेटाइल क्या होता है, लिक्विड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का सिलेंडर है, बहुत बड़ा सिलेंडर है नाइट्रोजन का, उसके अंदर गैस क्या है, कौन सा, नाइट्रोजन गैस है, इसमें नाइट्रोजन गैस है। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर इंसर्ट करेंगे, राइट। लिक्विड, जैसे आप लिक्विड इंसर्ट करोगे क्या बनेगा, वो वेपर्स बनेगा क्लोरोफॉर्म का। ओके, और अंदर ऑलरेडी कौन सा गैस है, Nitrogen. Nitrogen. तो क्लोरोफॉर्म आपने बहुत कम क्वांटिटी में डाला, राइट, और नाइट्रोजन क्या किया आपने, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, तो आपका सॉल्वेंट कौन हो गया, Nitrogen. हाँ गैस, गैस मतलब हाँ बराबर है, सॉल्वेंट हो गया गैस, और आपका सॉलिड क्या हो गया, Liquid. लिक्विड। तो दैट इज क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन, ठीक है। Yes, Yes. sir. Yes. यहाँ पे कोई डाउट है अभी भी आपको, बोलो। तो कितने टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पहला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन कैन बी फॉर्म, 9. 9. ओके, ठीक है, एक बार एक देख लो 1 मिनट के लिए, सब पूरा का पूरा 9 का 9 साथ में। हो गया, एनी डाउट, कुछ पूछना है आपको, तो चलो कुछ पूछना है आपको, ये सब नोट्स में है, मेरा आवाज नहीं आ रहा, Yes sir. Yes. Yes, sir. आ रहा है. Yes, sir. हाँ मैं आगे बढ़ूँ, Yes. Yes. ओके। हाँ क्लास नेक्स्ट पार्ट इज, ये 11 में हुआ है अपना, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे। एक बीकर में हमारे पास, ओके उससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, वो शुरू करने से पहले हम लोग अमाउंट कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी चीज का अमाउंट, अमाउंट या फिर क्वांटिटी, हाउ एक्सप्रेस अमाउंट या फिर क्वांटिटी, Percentage में. नहीं नहीं नहीं, वो तो बाद में परसेंट निकाल सकते हैं, सबसे पहले अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास, राइट, 1 kg 2 kg 1
ग्राम 2 ग्राम 1 मिलीग्राम बराबर है. Yes. ओके, अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन, अभी आप बता सकते हो इजीली, अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन Volume. वॉल्यूम. Volume. 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर आधा लीटर बराबर है. हाँ, प्लस अगेन अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन Moles. Moles. वेरी गुड. 1 मोल मतलब 6.022 10 पावर 23 10 to बराबर है. 23. Ten to Yes. 23. मोल में बोल सकते हैं, डजन में बोल सकते हैं, राइट. डजन मतलब कितना, 12. Yes. 12. 12. Gross. ब्रास, हाँ सर ठीक है. तो मास, वॉल्यूम, मोल से सब क्या है, क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के तरीके, राइट, अलग अलग. ओके, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. हमारे पास एक बीकर है या वेसल है, उसमें हमने लिया है 1 लीटर वाटर. मतलब हम किस में अमाउंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, Volume. Volume. वॉल्यूम में. उसके मैंने डाला मैंने 1 ग्राम शुगर. अभी शुगर किस में एक्सप्रेस है हम लोग, Mass. Mass. मास में. ओके, तो एक क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं. ओके, अभी दूसरे बीकर में लेता हूँ मैं अगेन 1 लीटर वाटर, और उसमें डालता हूँ मैं 3 ग्राम शुगर. मतलब दोनों में से कौन सा सोल्यूशन है, पहला या दूसरा सोल्यूशन कौन सा है, फर्स्ट या सेकेंड. दोनों solution है. दोनों solution. दोनों में कुछ डिफरेंस है. Yes. शुगर का क्वांटिटी ज्यादा है. Solute 3 का ग्राम में. quantity different. तो क्वांटिटी ना, तो क्लास उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. क्या बोलते हैं हम लोग, Concentration. Yes. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. क्वांटिटी अलग अलग है ना, वही मुझे वही बताना था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. मतलब अमाउंट बोला मतलब क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन मास, वॉल्यूम, मोल्स एक्सेट्रा. Moles. तो आप जिससे एक्सप्रेस करोगे वैसे आपके पास क्या हो गए, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म होंगे. समझ में आ रहा है. Yes. concentration of solution, the concentration of solution is defined as the amount of solute dissolved in specific amount of solvent. Solvent. तो क्लास अमाउंट कम ज्यादा होगा तो क्या चेंज होगा, Concentration. चेंज होगा. हाँ, तो क्लास कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे. तो मैं आपको सब तरीके बताता हूँ जितने आपको रिक्वायर्ड है उतने. तो क्लास सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट. तो मैं जहाँ पे सॉल्वेंट यूज करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए नंबर दूंगा 1. क्या दूंगा नंबर में, 1. और जब सॉल्यूट यूज करूंगा तो गिव नंबर 2. मतलब क्या बताता हूँ आपको मैं, W सिंबल फॉर मास, राइट. मेरा आवाज आ रहा है ना. Yes. 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 तो W1 लिखा तो किसका मास, Solvent. सॉल्वेंट का. और W2 लिखा तो Solute. सॉल्यूट का मास. Solute. प्लस V लिखा, व्हाट इज V. Volume. Volume. V1 लिखा तो Solvent का Solute का volume. volume. V2 लिखा तो Solute. Solute का volume. N स्मॉल n. Number of moles. Number of moles. N1 लिखा तो Solvent का Solvent. number. और N2 लिखा तो Solute. Solute. कैपिटल M स्टैंडर्ड सिंबल, कैपिटल M Molar mass. मोलार मास. M1 लिखा तो Solvent का molar mass. तो M2 लिखा तो. Solute. Solute का molar mass. आई होप ये समझ रहा है आपको. Yes. ओके, तो क्लास देखते हैं हम लोग अलग तरीके टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन. तो सबसे पहला तरीका होता है मास परसेंटेज. कौन सा होता है, मास परसेंटेज. Mass percentage. हमने किया है 11 में ये. Yes. Yes, sir. सिंबल होता है इसका W/W. क्या सिंबल होता है, W. W. इसका फॉर्मूला है W/W इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन. ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. ओके. तो क्लास में आपको बताता हूँ, हमारे पास 95 ग्राम वाटर है, 3 ग्राम शुगर है एंड 2 ग्राम सॉल्ट है. सॉल्यूशन में, राइट.
सोल्यूशन में 95 ग्राम वाटर है, 3 ग्राम शुगर है और 2 ग्राम सॉल्ट है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ शुगर, आपका आंसर क्या होगा? 3/95 into 100. यस, मेरा आवाज नहीं आ रहा? 3 बाय, हेलो बोलिए, आवाज 100. गया क्या मेरा? हेलो एवरीवन, Yes. Yes. मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? हाँ, Yes. Yes. तो व्हाट इज मास परसेंट ऑफ शुगर? शुगर का मास परसेंट पूछे तो क्या होगा, बोलो? 3%. मास ऑफ कंपोनेंट, आपको किसका पूछा है? शुगर का, तो मास ऑफ कंपोनेंट सोल्यूशन, सोल्यूशन शुगर का मास कितना है? 3. 3 ग्राम, राइट? 3. और मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास कितना है? 2 ग्राम सॉल्ट है, 3 ग्राम शुगर है, 95 ग्राम वाटर है, इनटू 100, तो प्लस ये टोटल कितना हो गया? 3%. हो गया. तो आंसर हो गया आपका 3. 3%, राइट? प्लस सॉल्ट का परसेंट पूछा होता तो 2%. 2%, और वाटर का पूछा होता तो 95%. 95%। तो पता है, तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मास परसेंटेज? मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय Solution into 100. 100, पता है? इनटू 100। तो आपको जो भी कंपोनेंट दिया है, पूछा है, तो जिसका परसेंट पूछा है उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, सॉरी, टू होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है? Volume percent. V by V. ओके क्लास, एनीबॉडी? फॉर्मूला? Volume of component in solution Volume upon of volume of component solution into 100. into 100. तो भाई यहाँ पे हम लोग एक क्वांटिटी किस में एक्सप्रेस कर रहे थे? दोनों के यहाँ पे वॉल्यूम में, Volume वॉल्यूम ऑफ Component in solution upon volume of on solution. volume of solution. इन सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्लास, अगर मेरे पास एक बीकर में 46 ग्राम अल्कोहल है, सॉरी 46 लीटर अल्कोहल है, 46 लीटर अल्कोहल है एंड 4 लीटर वाटर है, ओके। तो क्लास यहाँ पे व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन? वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? 8. आंसर आपका 8%. 8%. वेरी गुड। से किसका वॉल्यूम परसेंट पूछा है? वाटर का पूछा, राइट? Water. वॉल्यूम ऑफ आपका कंपोनेंट वाटर है, तो वाटर का वॉल्यूम 4 लीटर दिया आपको उन्होंने। 4/50 into 100. 4/50 टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4 + 46 8% आएगा. टू 100, ये 50 हो गया, 50 2 100 एंड 2 4 8, 8. तो 8. 8%, राइट, बाय वॉल्यूम। Yeah. समझे आपको? Yes. हाँ, Percent. तो Yes. वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. 100. ओके। बाद में तीसरा तरीका आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कौन सा? Mass by W by volume. W by V. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W by V, right? Formula, any cases? क्या लगता है आपको? Mass of component in solution upon volume of solution into 100. Very good. Mass of Component solution upon volume of upon volume of solution multiplied by 100. whole thing multiply by 100। तो हम लोग क्या किया, हमने बीकर में 2 ग्राम सॉल्ट लिया, ठीक है, और बीकर के मार्क्स है, ये मार्क है बीकर के ऊपर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो प्लस ये 100 का मार्क यहाँ पे रखेगा, ये लास्ट वाला 100 का मार्क है। तो हम लोग क्या करते गए, पहले 2 ग्राम सॉल्ट लिया हम लोगों ने बीकर में, और फिर बीकर में हम लोग क्या करते गए, वाटर ऐड करते गए, और हम लोग कहाँ पे रुके, इस मार्क पे रुक गए, बराबर।
तो ना हमने 100 ml सोल्यूशन बनाया है, 100 ml पानी डाला है? Solution. 100 ml सोल्यूशन है। 100 ml, क्योंकि हम लोग 100 के मार्क पे रुक गए, राइट? ऑलरेडी अंदर 2 ग्राम Yes. शुगर था, और हम लोग क्या करें, पानी डाल गए, डालते डालते गए, और इस 100 के मार्क पे रुक गए, मतलब आपका सोल्यूशन कितना बन गया? 100 100 ml ml बन गया, राइट? ओके, क्या सॉल्ट का परसेंटेज इसमें बोलो, क्या परसेंट सॉल्ट का? 2%। 2%। कौन सा परसेंट, कौन सा परसेंट? 2%। कौन सा? मास बाय मास बाय वॉल्यूम। परसेंट। कौन सा परसेंट? मास बाय वॉल्यूम। ओके। प्लस नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सोलेशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। Mole fraction. यस। फ्रैक्शन, ओके। क्लास एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं 10 मोल वाटर लेता हूँ, कितना वाटर लिया मैंने? 10 moles. 10 ना, मोल। कितना बोलने के लिए अच्छा है, कितना लिया प्रैक्टिकली, कितना लिया? 10 मोल कैसे लोगे, कैसे बताओ मुझे आप? हाथ से लोगे? नो डाउट। 1 gram. 1 ग्राम? 10 मोल Gram. 1 ग्राम? No. मुझे बीकर में 10 मोल वाटर 180 लेना है। 180 ग्राम। 180 ग्राम, वेरी गुड। कैसे किया हम लोगों ने? Yes. नंबर गिवन ऑफ मास मोल्स अपॉन इज इक्वल मोलार टू मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलार मास कितने मोल से आपको? 10 मोल। 10 into 18। वाटर का मोलर मास कितना? 18 है, 18 तो 10 इंटू 18 कितना? 180 ग्राम 180 ग्राम। तो थोड़ा बोल बोलने के लिए अच्छा है, पर लेते हैं किसमें हमने? ग्राम में लेना है, राइट? ग्राम्स में। यस। तो हमने नंबर ऑफ वाटर लिए, मोल्स ऑफ वाटर कितने समझो? N1 मोल्स। कितने मोल्स थे हम लोगों ने? N1 मोल। प्लस में हमने शुगर डाला N2 मोल्स। कितना डाला शुगर? N2 मोल्स। सॉल्ट डाला N3 मोल्स। अलग अलग मोल्स है। और प्लस अब कितने भी कंपोनेंट मिक्स करो, सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या क्या बनना चाहिए बोलो? सोल्यूशन। कैसे मतलब सोल्यूशन कब बनेगा? क्या बनना चाहिए? जितने कंपोनेंट ऐड करें उनका क्या बनना चाहिए? होमोजीनियस Homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर। तो आपके समय कितने कंपोनेंट्स है? आई कंपोनेंट्स है। कितने? आई, एक से लेके कहाँ तक? आई तक। आए तक। तो आपके पास 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। आप कितने मिक्स करो? रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बनना चाहिए? Homogeneous. होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर बनना चाहिए। ओके। तो क्लास कोई पूछता आपको व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, तो आपका आंसर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 अपॉन N1 टोटल plus नंबर ऑफ ऑल मोल्स। द कंपोनेंट्स। N2. कहाँ तक? अप टू Ni। Ni. या फिर हम लोग ले सकते हैं क्लास अपने सिंबल सुना है, समेशन। Sigma. मतलब क्या? सबको प्लस करना। सब N1 से लेके N तक सबका एडिशन बराबर है। एडिशन। यस। N1 N2 N3 सबका एडिशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो क्लास आपको कोई पूछता व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, इसका मोल फ्रैक्शन कितना ith वाले का? Ni upon आपका आंसर होगा summation of I। Ni upon Ni upon summation. Ni. Summation of Ni। तो Ni अपॉन समेशन ऑफ Ni। और कोई भी कॉमन पूछा कर सकते हो। थोड़ा डेफिनेशन क्या आना चाहिए मोल फ्रैक्शन का? डेफिनेशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज number of moles of that component present in solution, right? Yes। To the Yes. to the Total number of moles total number of Moles in moles, solution. is in total solution। number of moles of all components present in solution, right? Yes। Yes. Number of moles of that component to the total number of moles of all components in the solution Components as in far the as the mole solution। fraction. जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा उसका मोल्स अपॉन Total total moles। moles, that gives the mole fraction. तो क्लास एक चीज है समझो, हमारे बाइनरी सोल्यूशन है, तो क्लास कितने कंपोनेंट होंगे आपके पास बाइनरी सोल्यूशन में? 2। हाँ, उसमें से एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा Solute। Solute. तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? N1 या N2? सॉल्वेंट के लिए क्या लिखेंगे? N1 या N2 लिखेंगे? N1. 1। 1, ठीक है, 1 वी गिव फॉर सॉल्वेंट, राइट? प्लस N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो आपके पास N2 मोल्स ऑफ Solute. Solute। तो क्या होता है? X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का, वेरी गुड। N1 upon N1 N1 upon N1 plus N2. हाँ क्लास क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन आपको बहुत बार यूज करना है, इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ। व्हाट इज X2 वैल्यू? N2 upon N1 N2 plus upon N2। N1 plus N2. ओके, प्लस अगर हम लोग X1 पर X2 को ऐड करेंगे आंसर कितना होगा? 1। 1 होगा होगा। ना? कैसे? Yes। Yes. 1 अपॉन Yes. N1 प्लस N2
प्लस N2 अपॉन N1 plus N2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 N1 plus N2 आंसर कितना 1 आएगा 1। तो आप क्या समझो One. ith कॉम्पोनेंट होते हैं, कितने कॉम्पोनेंट होते हैं I कॉम्पोनेंट, तो x1 I प्लस x2 अप टू xi, आंसर कितना था आपका 1 1. 1 होता है, याद रखो। तो व्हेन यू ऐड ऑल components of solution totally is always equal to 1. 1। 1 तो मोल फ्रैक्शन सबको क्लियर है? ओके, प्लस नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। आपने कितने हो गए Comparative. तीन हो, नहीं एक हो गया, परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन। हाँ, मोलारिटी पे जाएंगे, उससे पहले देखें हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। क्या Parts per million. Parts per million. प्लस परसेंटेज मतलब कितना होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, मतलब क्या था परसेंटेज का? 100 से में मल्टीप्लाई कितना परसेंट मतलब 100 में कितना, राइट? यस 100 में से कितना? मुझे 100 में से 2 मार्क मिले, तो कितना परसेंट मार्क्स मिला? 2% 2%. अगला समझो एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे 100 लोग है, उसमें 2 इंडियन है, तो इंडियन लोग का परसेंटेज कितना है? 2% 2%. ओके, पर क्लास अगर एक जगह पे 10⁶ लोग, मतलब 10 लाख लोग एक जगह पे प्रेजेंट है, समझो कंट्री में कितने लोग हैं? 10 लाख लोग हैं, 1 million. 1 मिलियन लोग हैं, उसमें से 1000 लोग इंडियन है। कितने लोग इंडियन है? 1000। तो क्लास इंडियन लोग का परसेंटेज 1000 है नहीं ना? No. नहीं। No. तो क्लास हम No. 100 से बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसमें से बात कर रहे हैं? 10⁶ में से। तो क्लास बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर Parts per million. मिलियन। Parts per मतलब million. 1 मिलियन में कितना पार्ट बराबर है? Yes. यस Yes. 1 मिलियन में कितने इंडियन है? 1000। 1000 1000. हम लोग बोलेंगे उस कंट्री में 1000 ppm इंडियन है। कितने ppm इंडियन है? 1000। अगर 1000. 100 इंडियन होते तो 100 ppm इंडियन, राइट? yes 100 ppm। हाँ ठीक है, वो भी चलता है। 10 होते तो 10 10 ppm, 10 ppm ppm. और एक होता तो 1 1 ppm 1 1 ppm। ppm. तो प्लस ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। Million. तो आपने परसेंटेज ऑफ वेट कैसे फाइंड किया था? परसेंटेज ऑफ वेट कैसे फाइंड किया था? मास ऑफ सोल्यूट बराबर है अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट? मल्टीप्लाई बाय क्या था? Into 100. 100 किया था। यस वही चीज मैं आपको ppm पूछता तो instead of 100 it will be 6. 100 में से 10 नहीं, 10 raised to 10 raised to 6 I hope you understand। Yes. Yes. अब कितना डिफरेंस है क्या कि ppm में, इसमें परसेंटेज में क्या होता है? आप किसमें फाइंड करते हो? आउट ऑफ 100। 100. ppm में आउट ऑफ 10⁶ 1 million हाँ 1 मिलियन। तो क्लास इतना बड़ा नंबर क्यों लेते हैं? तो क्लास आपको रीजन बताता हूँ। अगर हवा में कुछ पोल्यूटेंट्स आते हैं, समझो उसमें हवा में लेड कितना है, तो क्लास लेड बहुत कम क्वांटिटी में होता है, हवा का क्वांटिटी बहुत ज्यादा, लेड का क्वांटिटी बहुत क्या है? कम है। कम तो है परसेंटेज में लेड बताओगे तो 0.0000000, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको समझ निकले, राइट? तो Yes. पीपीएम में बोलेंगे यस तो क्या थोड़ा इजी हो जाएगा, बराबर है? Yes. तो जब क्वांटिटी, जब सोल्यूट क्या होता है? बहुत कम क्वांटिटी में होता है। कितने क्वांटिटी में? बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग परसेंटेज वी गो फॉर व्हाट? पीपीएम। तो परसेंटेज क्या हम लोग क्या यूज करते हैं? पीपीएम। ppm तो क्लास अगर आपके पास वेट पर, आपके पास वेट लिया कंपोनेंट का, तो W2 अपॉन, बराबर है? व्हाट इज W2? मास ऑफ Mass of solute. solute एंड व्हाट इज दिस? मास ऑफ सॉल्यूशन solution मल्टीप्लाइड बाय 100 raised to 6 10⁶, सॉरी। ओके क्लास, वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम में लोगे तो क्वांटिटी V2 upon v2 upon v1 V1 plus plus v2 into 10 raised to 10 6 raised to 10⁶, ठीक है। बराबर है? तो क्लास अगर इसका आपको डेफिनेशन चाहिए, जनरल डेफिनेशन, ये क्या होगा? ये मास के हिसाब से होगा, ये किसके हिसाब से हो गया? वॉल्यूम के हिसाब से। Volume. volume. आपको बहुत जनरल डेफिनेशन चाहिए, तो नंबर ऑफ पार्ट्स, mass by volume में भी आता नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ, हाँ चलेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द component, राइट? प्लस वो नंबर ऑफ पार्ट किसमें हो सकते हैं? इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मास, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, Volume. राइट? Volume. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ component डिवाइडेड बाय टोटल total parts in solution नंबर ऑफ पार्ट्स, राइट? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ
in ऑल solution. कंपोनेंट्स बता रहे एनीबॉडी पूरा आगे क्या करूं मैं into 10 raised to In 6. नहीं 10 raised to 6. कंपोनेंट्स किसमें ऑल In कंपोनेंट्स solution In solution. हाँ इन भी चलेगा ऑफ भी चलेगा into 10 होल raised थिंग to 6. मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 6. 6. 10 raised to 6. आर यू क्लियर Yes. Yes. उस जिसका आपको पीपीएम फाइंड करना है उसका पार्ट्स वो पार्ट्स वेट में हो सकता है या पार्ट वो वॉल्यूम में हो सकता है राइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट सॉल्यूशन तो क्लास यहाँ पे अगर वेट लोगे तो सबका वेट ही लो वॉल्यूम लोगे सबका वॉल्यूम ही लो Volume. वेट वॉल्यूम करोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा राइट Yes. 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 आउट हियर ओके प्लस एक चीज और होता है अगर कॉन्सलेशन देखो अभी आर्सेनिक पॉइजन होता है तो किसी को आर्सेनिक का पॉइजनिंग हो गया मतलब किसी को जहर दे दिया आर्सेनिक तो प्लस उसके ना बहुत बहुत कम पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं तो वहाँ पे हम लोग पीपीएम की जगह पे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन क्या बोलते हैं इसको Parts per billion. बिलियन कुछ सिंपल है यहाँ पे 10 to 6 के जगह पे क्या आता है 10 raised to 10 raised 9 to आता है 12. 9 आ जाए बिलियन Nine, मतलब nine. 10 to 9 आता है बच्चे लोग Yes. Yes. ठीक है तो पार्ट्स पर बिलियन में कुछ नहीं मिलियन की जगह पे बिलियन किया तो पावर 6 क्या हो जाएगा पावर 9 हो जाएगा Increase होगा. 9. हाँ पार्ट्स पर बिलियन आपको मतलब दिखेगा नहीं किधर भी आपको मालूम होना चाहिए पार्ट्स पर बिलियन भी होता है ओके तो क्लास ये होगा आपका कौन सा कॉन्संट्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट पार्ट्स पर मिलियन 5 पर मिनट ओके नेक्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्संट्रेशन इज मोलारिटी ये सबको आता है मोलारिटी आता है ना यस सर मोलारिटी Yes. थोड़ा मोलारिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन क्या So, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्लास क्या सिंबल दूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए N2. N2 प्रेजेंट इन कितना 1 liter of 1 solution liter of solution. या फिर डिसॉल्व अच्छा वर्ड होगा प्रेजेंट से अच्छा डिसॉल्व्ड इन व्हाट इज अदर नेम फॉर 1 liter Unit liter. cube 1 liter is also called as DM cube. dm cube 1 कोई भी लो dm दोनों cube. दोनों एक Yes. ही चीज होता है लीटर बोलो डीएम के बोलो आपकी मर्जी डिसॉल्व्ड इन 1 liter या फिर 1 dm cube ऑफ सॉल्यूशन क्लास मेरे पास एक बीकर है जिसमें मैंने लिया है 2 मोल ऑफ NaOH क्या लिया मैंने 2 मोल्स ऑफ NaOH आप बताओगे ना इसका मोलारिटी कितना है और इस बीकर के मार्क्स है और जब यहाँ पे मार्क आएगा कितना 0.5 लीटर मतलब कितना लीटर बच्चे लोग आधा लीटर राइट तो यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 पे मैं आ जाऊंगा मार्क तो मैं रुक जाऊंगा तो बस मैंने आधा लीटर पानी डाला आधा लीटर सोल्यूशन बनाया यस आधा लीटर solution बनाया है. Solution. हाँ तो क्लास इस सोल्यूशन का मोलारिटी कितना है इस Four. सोल्यूशन का मोलारिटी कितना 4. है 4 है वेरी गुड क्यों 4 आधे लीटर में 0.0. 2 मोल तो 1 लीटर में 4 mole. 4 मोल डिफरेंस क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter 1 liter of 1 liter solution. of Charge. तो आप सोल्यूशन कितना ही बनाओ आधा लीटर बनाओ 3 लीटर बनाओ 50 लीटर बनाओ तो आपको फाइंड क्या करना है पर लीटर कितना फाइंड 1 करना है liter. पर लीटर Per liter. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन Solution. मोलारिटी का Solution. फॉर्मूला होता है N2 व्हाट इज N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ number of moles of Solute. Solute. अपॉन V व्हाट इज V Volume of solution. Volume in liter. V1 V1 और 1 और 2 नहीं लिखेंगे क्यों बिकॉज V किसका वॉल्यूम है Solution का का volume। तो वॉल्यूम इन लीटर ये होगा आपका फॉर्मूला किसका मोलारिटी का ओके बस वॉल्यूम इन लीटर तो क्लास यहाँ पे देखो हमारे पास 1 मोल शुगर है 1 मोल सॉल्ट है चलो और मैंने इसके अंदर डाला पानी और कितना बनाया सोल्यूशन मैंने 1 लीटर सोल्यूशन बनाया कितना सोल्यूशन बनाया 1 liter 1 liter. प्लस मुझे 1 लीटर नहीं लिखना मुझे लिखना है 1000 ml
चल सकता है 1 लीटर 1000 ml लिख सकते हैं हम लोग. Yes. 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 मैं काम करते हैं. व्हाट इज मोलारिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, राइट? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हियर? 1. 1. 1, right? And what is volume? 1. And what is volume? 1 liter. 1 liter. What is molarity? 1 1 mole per liter. per liter. Okay. तो अगर मैं वॉल्यूम को ml में लिखता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके 1 है, राइट? और वॉल्यूम ml में कितना होता है? 1000. 1000. 1000. 1000. तो आपका आंसर किसमें आएगा? मोल Mole पर per milliliter. ml आएगा, राइट? तो अगर मोलारिटी मोल पर ml नहीं होता, Yes. मोलारिटी क्या होता है? मोल पर लीटर Liter होता होता है. है. Liter. तो क्लास को Convert ऑपोजिट करना करने के पड़ेगा. लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? Yes. Yes. आई होप यू अंडरस्टैंड 1000 मल्टीप्लाई क्यों किया. Yes. Convert. Convert बस हम करने लोग के लिए. हम लोग नहीं हम लोग मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. हम लोग क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम ले रहे हैं ml में, राइट? और आंसर चाहिए किसमें? Liter में. Liter लीटर में. में. लीटर में. तो वॉल्यूम अगर ml में लोग आंसर लीटर में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से Multiply. Multiply. तो क्लास यहाँ पे देखो, फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर आप वॉल्यूम ml में लिखना चाहते हो चलेगा, सर पर प्रॉब्लम पहले क्या आएगा? ml में दिया रहेगा और बाद पहले ही कन्वर्ट पता करके था, लीटर हाँ. में डाल दिया. वो भी कर सकते हैं. तो अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया है, किसमें दिया है? वॉल्यूम ml में, तो आपको आंसर आएगा मोल पर ml. पर मोल पर ml तो डेफिनेशन है ही नहीं. मोल पर क्या डेफिनेशन है? मोल पर Liter. लीटर है, राइट? तो वॉल्यूम अगर ml में लेते हो तो उसको वापस लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई Multiply करना पड़ेगा. आर यू क्लियर? Yes. समझा आपको? Yes, sir. व्हाट इज फॉर्मूला? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इज फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन, Given mass upon molar. Molar mass. ओके, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास. Molar mass. तो अगर मैं लिखता हूँ N2 मतलब क्या? मोलर किसका? मोल्स Solute का. सोल्यूट Solute. का. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? W2 अपॉन M2. M2. क्यों? सोल्यूट का मोलार मास अपॉन सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट का मोलार मास, बराबर ना? Yes. Yes. तो इफ आई पुट इन द इक्वेशन नंबर 1 and 2 में, अगर इक्वेशन 1 and 2 में डालता हूँ तो 1 में डाला तो इक्वेशन 1 में डाला तो मोलारिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, राइट? किसकी जगह पे? N2 की जगह पे, राइट? Yes. बाय 1 अपॉन 1 by V. V लीटर. Liter. ओके, प्लस यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे डालते दूसरे केस में तो M इज इक्वल टू मोलारिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2. 1000 ऊपर ऑलरेडी है, नीचे क्या आएगा? V इन V in milliliter. Milliliter. लीटर. तो क्लास ये सब फॉर्मूले किसके? मोलारिटी के. Molarity. ओके. Yes. नेक्स्ट थिंग, Molality आएगा. मोलालिटी. Molality. Yes. Number of moles of solute present in 1 kilogram of 1 solvent. kilogram of solution. 1 Solvent. किलोग्राम ऑफ Solvent. 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 Good. Number of moles of solute Dissolved in 1 kilogram of solvent. dissolved in 1 kg, right? Of Solvent. solvent. क्लास मोलारिटी क्या फॉर्म आपको लगेगा इस चैप्टर में बहुत ज्यादा? मोलारिटी मोलालिटी मोलारिटी और मोलारिटी बहुत बार लगेगा आपको. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो अगर हम लोग क्या करता हूँ, मैं एक बीकर में लेता हूँ, फोर मोल्स ऑफ यूरिया. क्या लिया मैंने? 4 मोल्स ऑफ यूरिया. और बीकर में डाला मैंने 8 किलो पानी. प्लस ले सकते 8 kg वाटर. तो क्लास 8 kg किसका वेट है? सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? Solvent. Solvent का. सॉल्वेंट का. हाँ. तो क्लास 4 मोल 8 किलोग्राम में, तो व्हाट इज मोलालिटी? 0.5. Half. 0.5, राइट? हाँ. Yes. ओके. 4/8. 8 किलो में कितना मोल्स है? 4 मोल, राइट? 4 1 किलो में mole. कितना 1 मोल किलो होगा? में 4 किलो by में 8 कितना होगा? 0.5. 0.5 मोल होगा. तो 0.5 मोल पर
kg, right? per kg. Molarity. So number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. इसको बोला molarity. फॉर्मूला लेंगे तो मोलारिटी का सिंबल स्मॉल m होता है, राइट? Yes. Molarity is equal to N2. What is N2? Number Number of of moles moles of moles of solute. Upon W1 ना? Why W1? Now weight of Solvent का solvent. Weight of solvent, mass of solvent, right? yes. In kg. चलो देखो ऊपर का एग्जांपल. N2 कितना था? 4 4. मोल, राइट? एंड मास ऑफ solvent कितना था? 8. तो 4 by 8 मोल बड़ा 0.5 मोल पर kg. इजी. प्लस अगर आप 8 किलोग्राम को लिख सकते हो 8000 ग्राम लिख सकते हो. Yes. यस. तो क्लास तो अगर मैं 8 किलो पे 8000 ग्राम लिखता हूं तो आपको आंसर किसमें आएगा? मोल्स पर ग्राम में आएगा, राइट? Moles per Yes. gram. मोल्स Yes. पर ग्राम को डेफिनेशन होता ही नहीं. मोलारिटी क्या होता है? मोल पर केजी. Mole per kg. kg. तो आपके पास into आंसर अगर 1000. मोल पर ग्राम में है, आपके पास आंसर का मोल पर ग्राम में है, तो क्या करेंगे हम लोग उसको? Multiply by 1000. Multiplied by 1000. करेंगे. तो उससे क्या होगा? आपका आंसर वापस किसमें आ जाएगा? मोल पर किलोग्राम में आएगा, राइट? kg. Kilogram. तो 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट? Yes. 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000. That will be a molarity. And loud here. Plus N2 can be replaced by N2 can be replaced by W2 upon M2. molar mass of solid upon mass of solid upon molar mass of solid, right? N2 can be replaced W2 by N2. तो molarity का फॉर्मूला हो सकता है W2 by M2 into 1 upon Wn in kilogram. kg. Okay, या फिर W1 W2 upon M2 into 1000 upon W1 in ग्राम. मतलब ये फॉर्मूला में बहुत बार यूज करना है, ये वाला बहुत ज्यादा बार. ओके, एनी डाउट हियर? ओके, प्लस जो लोग जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए लिखो यहाँ पे मैं बाजू में एमसीक्यू फॉर्मूला, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है. मोलारिटी इज इक्वल टू क्लास व्हाट इज W by W स्टैंड फॉर? Mass by mass. परसेंटेज बाय मास, राइट? Yes. 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 रो मतलब डेंसिटी ऑफ Density. Density. to 10 upon M2. What is M2? Molar mass of solute. Solute. अरे में हम लोग जब करेंगे तो पता चलेगा आपको ये फॉर्मूला आपका कितना टाइम बचाता है. तो ये फॉर्मूला किसके लिए? आपके एमसीक्यूज के लिए. ये फॉर्मूला लिख लो किधर तो मोलारिटी का और किसके बीच में रिलेशन? दिस इज रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज बाय मास. So for example, 4% NaOH solution has density 1 gram per ml. What is molarity? 4% NaOH solution has density. क्लास डेंसिटी ध्यान रहेगा तो 1 अज्यूम करेंगे. 4% NaOH solution का मोलारिटी कितना होगा? 4% NaOH solution का मोलारिटी कितना होगा? थोड़ा परसेंट लिखा है, राइट? तो क्लास वो कौन सा परसेंट है? परसेंट 3 होते हैं. W by W होता है, बोलो. P by W. P by V होता है, W by V होता है. उन्होंने सिर्फ बोला 4%. उन्होंने सिर्फ 4% बोला. तो क्लास याद रखो, जब वो सिर्फ परसेंट बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? W by Mass W. by mass. अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सा परसेंट, तो हमें क्या एज्यूम करना है? वो मास परसेंटेज है. 5%. मेंशन किया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो एज्यूम करना है डायरेक्ट कौन सा मास परसेंटेज है. डेंसिटी नहीं दिया तो कितना एज्यूम करना है? 1 करना है. 1. तो 1. क्लास 4% है, उसका मोलारिटी कितना होगा? 1 आएगा 1. तो क्लास करते हैं. परसेंट कितना दिया आपको? 4%, 4. राइट? डेंसिटी एज्यूम करना है 1 1. 2 10. 10. व्हाट इज मोलर मास ऑफ NaOH? 40. 40. 1 मोलर. कितना इजी हो गया, राइट? तो ये फॉर्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट है. बहुत टाइम बचेगा आपका एमसीक्यूज में. सर Sir, नॉर्मलिटी क्या रहता है? फॉर्मेलिटी बता दो. फॉर्मेलिटी क्या था बताता आपको मैं. क्लास में था एक मिनट, ग्लूकोज C6H12O6. तो क्लास ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो अभी ये इतना डिटेल में नहीं जाता मैं. ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे. 6 कार्बन Yes. देखा आपने कभी? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ. तो क्लास में था यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रियल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड?
केमिकल कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, राइट? कोवैलेंट हाँ, वही तो मेरे पास NaCl है, तो NaCl में एक्चुअली आपके पास Na है या Na प्लस है, Na प्लस है, Na+, और Cl में Na प्लस Cl Cl माइनस, minus, तो क्लास ये दोनों क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है? बाउंडेड है। बाउंडेड है। एक तो यहाँ पे बाउंड नाम का से कोई अब चीज दिखा नहीं सकते यहाँ पे, बाउंड मतलब, ठीक है? तो आयनिक कंपाउंड में आयन बनते हैं, ऑलरेडी होते हैं, होते बनते ऑलरेडी होते हैं ना? अरे नहीं, ऑलरेडी होते हैं। मैं अगर बोलता हूँ मेरे पास NaCl है, तो उसमें मेरे पास NaCl कौन से फॉर्म में है? ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में, राइट? आयंस के फॉर्म में, यस। yes, पान में डालना क्या होता है? सिर्फ वो आयंस क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। एग्री? यस, तो आयनिक कंपाउंड के मोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं इसको? formula mass, फॉर्मूला मास मोलर मास, क्योंकि ये फॉर्मूला ये आयंस से बना हुआ है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मोलर मास हम लोग क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला फॉर्मूला मास, मास। हाँ, तो क्लास, तो फॉर्मूला मास लिया तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मोलारिटी भी कॉल्ड एज सर एक बार फॉर्मेलिटी। फॉर्मूला में बताता हूँ बस, कुछ नहीं, एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखो फॉर्मूला मोलारिटी आप सेम ले सकते हो। देखो अभी बताता हूँ मैं। मेरे पास NaOH है, व्हाट इज मोलारिटी ऑफ NaOH? ठीक है, मेरे पास कितना NaOH है? मेरे पास समझो है 0.1 मोल NaOH, राइट? इन 1 लीटर सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन है? 1 लीटर लीटर सोल्यूशन। तो क्लास में क्या बोल सकता हूँ? अगर मैं NaOH का मोलार मास लेता हूँ, या फिर 0.1 मोल से अच्छा हम लेते हैं 0. हम लेते हैं 4 ग्राम। कितना लेते हैं? 4 ग्राम NaOH इन 1 लीटर सोल्यूशन। बचा लगा इसका हम लोग बोलते हैं मोलार मास। क्या लेंगे? मोलार मास। NaOH का मोलार मास कितना है? 40 O प्लस H, राइट? कितना हो गया? 40 ग्राम ग्राम बराबर। ग्राम पर मोल। तो अगर इसका मोलारिटी फाइंड करना है आपको, मोलारिटी, तो क्या बोलेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मास ऑफ सॉलिड बराबर है अपन मोलार मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, यस। चेक करो, ऊपर फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला है। यस, yes, वैल्यू W कितना है? 4 ग्राम, राइट? M2 कितना है? 40 40, 40 into 1 1, अपॉन 1, तो 0.1, 0.1 0.1, क्या बोलेंगे? मोलार। मोलार, Yes. ठीक है? हाँ, तो क्लास इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मोलार मास, ये आयनिक कंपाउंड है, राइट? NaOH। yes, तो इस मोलार मास को फॉर्मूला मास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला formula मास। mass, मोलारिटी बोलने से ज्यादा, मोलारिटी बोलने के जगह हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यस formality, मीनिंग चेंज होगा, मीनिंग वही होगा, तो फॉर्मेलिटी भी उतना आएगा, मोलारिटी भी उतना आएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है? कंपाउंड आयनिक होने की वजह से इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मोलार मास हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मास, एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मोलारिटी वी कॉल्ड एज अ फॉर्मेलिटी। आर यू क्लियर? तो आयनिक कंपाउंड के मोलारिटी को, आयनिक कंपाउंड के मोलारिटी को फॉर्मली बोल सकते हैं, चलेगा, इतना सिंपल है, एज सिंपल एज। हाँ बोलो, क्या डाउट है आपका? सर N1 V1 is equals to N2 V2 किसमें सर नॉर्मेलिटी ये मैं क्या है? नॉर्मेलिटी, ना, रुको, अरे अभी तो चालू है, सब खत्म हो गया नहीं ना, हम लोग अभी बाकी आ गए। यहाँ तक ठीक है? यस सर यस यहाँ तक ठीक है? हाँ। नेक्स्ट कॉन्सोनेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी। स्मॉल इज कैपिटल N। ओके, तो क्लास मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, मेरा बीच में दूसरा लेक्चर भी है, मैं आपको सिर्फ बता के जाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन 1 लीटर, मतलब 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। प्लस क्या डिफरेंस है मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में? मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी यार, इसका मतलब आपको मालूम नहीं है। व्हाट डिफरेंस मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी? तो क्लास अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, राइट? यस तो आपका यस, आपका डेफिनेशन होता है मोलारिटी का। इसका मोलारिटी, डेफिनेशन होता है, तो इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या है आपके पास? नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट। अब बस ग्राम अलग होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अलग होता है, नंबर ऑफ ग्राम अलग है। नंबर यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्ली बोलना Equivalent क्या, mass. नंबर ऑफ नहीं, इक्विवेलेंट मास भी अलग होता है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको सबको। पहले सुनो, ये क्या क्या है बोलो, नंबर ऑफ Gram equivalent. ग्राम equivalent. इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम बोला तो भी रॉन्ग होगा, राइट? क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ। ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑब्सोल्यूट, ठीक है, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास प्लस ये फॉर्मूला किसका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का। क्या फॉर्मूला बोलो, गिवन मास अपॉन Given mass upon Equivalent. equivalent. इक्विवेलेंट मास। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ 40, ओके उससे पहले व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, एनीबॉडी, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला देखो, एक के बाद एक टर्म आते हैं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, Yes, sir. एन फैक्टर, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, H plus. +1 for acid n factor is number of ionizable H plus ions given by one molecule, ठीक है। HCl कितने H plus देता है आपको बोलो, HCl एक ही H plus देता है ना, 1 इसका n factor 1 होगा, H2SO4 2 n factor 2 होगा, राइट। तो n factor के बहुत सारे डिफरेंस, नंबर ऑफ H plus ion कितने देता है एसिड, ठीक है, दैट इज n factor। हाँ बोलो बोलो बोलो, किसने बोला कुछ, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे यहाँ पे क्या आएगा बोलो, बेस के लिए नंबर ऑफ आयन कौन सा आयन बोलो, OH minus. OH 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 माइनस। minus ठीक है, तो n फैक्टर होता है। तो क्लास में क्वेश्चन पूछता आपको, मेरे पास 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 49, उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो क्लास गिवन मास कितना है, 49। 49 राइट, Gram. 49 ग्राम, ओके। क्लास इक्विवेलेंट वेट उसका व्हाट इज मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 98, करो H2SO4 2 H 1 S और 4 हो, राइट। Yes. हाइड्रोजन 98 सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, 4 into 16। 98 आएगा, इक्विवेलेंट वेट 49 है। तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, n फैक्टर कितना 49 सल्फ्यूरिक एसिड का, 2 n फैक्टर Two. कितना है, 2, 2, 49 है, तो 49 अपन 49 कितना आएगा, 1, 1 1. 1 ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। तो Yes. अगर 49 ग्राम, अगर 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड पानी में होगा 1 लीटर में, तो व्हाट इज नॉर्मलिटी, if 49 gram of sulfuric acid is present in 1 liter, normality will be 1. 1. Yes. Number of gram equivalents present in 1 liter. 1 liter. How many gram equivalents are present here? 1 gram equivalent is One. present in 1 liter. 1 liter. Normality will be 1. So class, don't worry. इसमें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सॉल्ट के लिए क्या आएगा नंबर नेक्स्ट लेक्चर किसके लिए, सॉल्ट के लिए, सर? उसका n वैलेंसी फैक्टर बता दो, सॉल्ट Ca3PO4 twice है, ठीक है, तो it gives you 3Ca plus 2 2PO4 minus 3, right? What is net charge on cation or anion? 6. 6। 6 3 2 times या फिर 2 3 times, तो 6 आएंगे, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ 6, मैन फैक्टर यहाँ पे 6 आएगा, यस सर। ओके। तो क्लास में नॉर्मली आपको नेक्स्ट लेक्चर में वापस एक बार बताऊंगा, डोंट वरी, अभी हम रुकते हैं, Yes. मुझे दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।